ग्रे लिस्ट होती है, उसके अंदर अब कर्जा देने के ऊपर, कर्जा लेने के ऊपर और दीगर तमाम फैसिलिटीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। जी 38 अरब डॉलर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है अगर देखा जाए जब पाकिस्तान ये ग्रे लिस्ट में जाता है। ये अब FATF का जो मामला है, हमें इससे हर सूरत निकलना है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए कि देखिए पहले ही हम मकरूज हैं, कर्जे ले रहे हैं मजीद। तो हेलो गाइज, आप लोग का हमारे चैनल पे वापस से स्वागत है। और आज का इंट्रो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही खुशी मना रहा है क्योंकि FATF ने कल अनाउंस किया है कि पाकिस्तान वापस से ग्रे लिस्ट पे ही रहेगा। तो इस चीज़ की खुशी है पाकिस्तानियों को, और खुशी इस बात की है कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं गए, हम ग्रे लिस्ट पे ही है। तो पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा ही महान है, मतलब ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी वो खुशी ही मनाते हैं। मतलब अच्छी चीज़ है, बढ़िया, खुशी मनाना भी चाहिए। तो उन्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे होने के कारण, क्योंकि बाहर की जो फॉरेन कंट्री की बैंक्स है, इंडस्ट्रीज़ है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। रीज़न ये है कि अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रहता है या फिर ब्लैक लिस्ट पर चला जाता है, तो उन बैंकों का जो अदर मुल्क से कनेक्शन है ना, वो टूट जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड कंट्री पे इन्वेस्टमेंट किए हैं उन बैंकों ने, तो जिसके कारण बाकी मुल्क उन बैंकों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो मतलब घूम फिर कर बात यह है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है आगे चलकर, और इस चीज़ का अंदाज़ा पाकिस्तान को भी है, बट फिर भी जश्न मना रहे हैं भाई लोग। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान मजीद 4 माह तक फैक्टर की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। एक्शन प्लान के 24 निकात पर पाकिस्तान की अमल दरामद रिपोर्ट पर फैसला सुना दिया गया। पाकिस्तान ने 27 में से 24 पॉइंट्स पर जबरदस्त काम किया, 3 पर जुज़वी अमल दरामद किया। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं FATF की जानिब से सबसे मुश्किल और जामे प्लान पाकिस्तान को दिया गया। सदर FATF ने कहा पाकिस्तान ने बहुत अच्छी पेशरफ्त की। पाकिस्तान को जून तक की मजीद मोहलत दी गई है, जिसके बाद उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को 4 माह की मजीद मोहलत मिल गई है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने आला सतह पर एक्शन प्लान पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। इस वक्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। वैसे पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट कराने की भारतीय साजिशें नाकाम हो गई हैं। FATF ने 27 में 24 सिफारिशात पर पाकिस्तानी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। अब बाकी जो 3 सिफारिशात हैं, इसके बाद पाकिस्तान पर ये जो आप कह रहे हैं कि लटकती हुई तलवार है, हमेशा के लिए हट जाएगी। और इन 3 नुकात पर अमल करने के लिए FATF की जानिब से 3 माह की मोहलत भी दी गई है। अब भी जो उनकी हालिया स्टेटमेंट आई है कि जी 24 पर तो मुकम्मल अमल दरामद है, बाकी जो 3 रह गए उन पर पार्शल अमल दरामद है। तो ये ऐसे लगता है कि जब कान आपने पकड़ना हो जरा आप और ज्यादा इस तरह डू मोर का होता है। भारत के भी बहुत से बैंक्स पकड़े गए, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई, लेकिन आप उस तरह से उनका नहीं देखेंगे क्योंकि उनके साथ आपके जनाब 1.25 अरब की आबादी है, तो उस लिहाज से आपके उस तरह के रिलेशंस हैं। हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन वो जरा फिर बढ़ा चढ़ा दी जाती हैं। अभी ये भी है कि ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश थी तो पहले भी हो चुकी है, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है, भारत कर चुका, लेकिन हर दफा तुर्की, मलेशिया, चीन, ये इस तरह और दीगर ममालिक बड़ा पाकिस्तान का साथ देते थे। 3 ममालिक की तो मुकम्मल हिमायत रही, उसकी वजह से है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि अब ये जो बहाने भी हैं ये जून में भी इंशाल्लाह अगले जो सेशन में ये भी खत्म हो जाएंगे। तो ग्रे लिस्ट होती है, उसके अंदर अब कर्जा देने के ऊपर, कर्जा लेने के ऊपर और दीगर तमाम फैसिलिटीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। जो ममालिक ग्रे लिस्ट में हैं उनके ऊपर पाबंदियां हैं। पाबंदियां किस नौइयत की हैं? यानी ये ममालिक कर्जा नहीं ले सकते, इनको अगर कर्जा मिलता है तो सख्त शरायत होती हैं, इनके ऊपर चेक रखा जाता है, 2 स्टेटसेस दिए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट होगा तो उसका फॉर्मल स्टेटस होता है कॉल फॉर एक्शन। इसको गौर से सुनिएगा जरा, कॉल फॉर एक्शन यानी इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज होती हैं। और जो ग्रे लिस्टेड कंट्रीज हैं उनका स्टेटस होता है मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन। तो हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम उन 18 ममालिक में हैं, बदकिस्मती से हैं, जो मॉनिटर हो रहे हैं जुरिस्डिक्शन के लिए, और इनके ऊपर तमाम तर चेक्स हैं। अब टोटल 37 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, FATF के 37। 2 और इदारे हैं जो कि एसोसिएट मेंबर हैं। वो 2 जो इदारे एसोसिएट मेंबर हैं, एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। बाकी 37 ममालिक में एक हमारा मुखालिफ तरीन मुल्क भी मेंबर है FATF का, एंड दैट इज इंडिया।
तो इंडिया हमेशा से प्लान करता रहा है सही, पाकिस्तान ठीक। के मामलात को सबोटाज करके इसको ग्रे लिस्ट में रखने के लिए या ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए। हाँ, लेकिन देखें कि 2008 में भी पाकिस्तान इस तरह से, जिसको हम ग्रे लिस्ट कहते हैं, उसमें रहा, क्योंकि तो अब ये 2008 के बाद 2009 में मुझसे निकलते हैं, 2012 में फिर हमें उसमें लिस्ट में डाल दिया जाता है, इनहांस मॉनिटरिंग इनकी करेंगे जी, फिर 2015 में बाहर आते हैं, 2018 में फिर पाकिस्तान को डाल दिया जाता है। अब कोई इंडिपेंडेंट तो इस तरह नहीं, या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया जाता, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, कोई टैब एड लैब, वो कहते हैं, उनका ये दावा है थिंक टैंक का कि जी 38 अरब डॉलर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है अगर देखा जाए, जब पाकिस्तान ये ग्रे लिस्ट में जाता है। ये अब FATF का जो मामला है, हमें इससे हर सूरत निकलना है और जितनी जल्दी हो सके निकलना है। हाँ। उम्मीद तो ये थी, मैंने जितना देखा है, और सोर्सेज ये कहते हैं कि हमारी उम्मीद ये थी कि अगर मेरिट पर फैसला हो तो शायद हम अब ये ग्रे लिस्ट से निकल आते, तो लेकिन अभी नहीं हो सका। अब जून में तो पूरी तरह से उम्मीद है 100% कि पाकिस्तान ये सेटिस्फाई कर देगा, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि देखिए पहले ही हम मकरूज़ हैं, कर्जे ले रहे हैं मजीद, पहले कर्जे उतारने के लिए, तो उनमें सहूलतों के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी इसलिए है कि सबको नज़र आ रहा है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो सब चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तानी कंप्लाइंट हो जाएगा, वरना खुदा ना खासा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरा ख्याल है 2-3 दफा तो लास्ट वार्निंग पे पाकिस्तान चल रहा है। बहुत सारे फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो घबरा जाते हैं कि अगर हम ग्रे लिस्ट में हैं और खुदा ना करे कि अगर ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो फिर उनके ताल्लुकात जो बाकी दुनिया है उससे क्या रहेंगे। हमारे यहाँ कानून साजी हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ कि कन्विक्शन, जो सजा, एक्चुअल सजा देने में पाकिस्तान बहुत कमजोर रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगर आप कॉन्क्रीट नंबर देखना चाहती हैं तो वहां पे कह रहे हैं कि 2420 तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिनमें से 354 के ऊपर मुकदमा चलाया गया और सिर्फ एक शख्स के ऊपर एक्चुअली सजा उसको दी गई। मेन मकसद इस वक्त जो हमारी कमजोरी रह रही है, जिसको FATF वाले कह रहे हैं इसलिए कि मनी लॉन्ड्रिंग में असेसमेंट पीरियड जो FATF का था उसमें सिर्फ एक शख्स को सजा मिली, जबकि हमने मुकदमा चलाए थे कोई 2420। तो हमारी कमजोरी आ रही है अमल दरामद।